अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल सरफराज चौधरी के साथ। आज की जो खबर है बहुत बड़ी खबर है और ये खबर जो है पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और वो गुड न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान आर्मी ने दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हथियार जो है वो मंजर आम पे जो है वो लेके आ गया। और ये ऐसा हथियार है कि कोई भी इंसान आंखों से इसे देख नहीं सकता है, नज़र नहीं आता ये। और दुनिया भर की जो सैटेलाइट है और दुनिया भर की जो साइंसी टेक्नोलॉजी है दिफाई, वो इसको देख नहीं सकती। और ये दुनिया का वो हथियार है कि जो दुनिया की किसी फौज के पास नहीं है सिवाय पाकिस्तानी अफवाज के पास है। और पाकिस्तानी अफवाज ने इसे जो है अपने जवानों को दे दिया है। ये क्यों दिया है? ये दुश्मन जो है वो पटारी से बाहर आ गया था, इसलिए दुश्मन को पटारी में दोबारा डालने के लिए दिया है अपने जवानों को। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी कि पाकिस्तानी फ़ौज के पास एक इतना ताकतवर हथियार है जो दुनिया की किसी फ़ौज के पास नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्रोग्राम जो है उसका नाम भी मैं बताऊंगा आपको, और वो हथियार जो है कब दिया है जवानों को। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुई, ये आपके साथ शेयर की जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। लेकिन एक रिक्वेस्ट जो है वो आपसे ये है कि जिन्होंने मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को दबा के पुश कर दें, ताकि मेरे तमाम प्रोग्राम के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल होते रहें। थैंक यू वेरी मच। ये हथियार दुनिया का वो हथियार है कि जो दुनिया की किसी फौज के पास नहीं है सिवाय पाकिस्तानी अफवाज के पास ये हथियार है। और दुनिया की बहरिया इससे महफूज नहीं है, परखचे उड़ा देगी है। न्यूक्लियर सबमरीन बहरी बेड़े दुश्मन के, उनको मिनटों में लुकमा अजल बना देगी है, निस्तो नाबूद कर देगी, खाक में मिला देगी उनकी साजिश को, उनकी दुश्मनी को, उनकी जंग को। भूल जाएंगे कि कभी किसी ने कोई जंग की थी। दुश्मन इस कदर ताकतवर है। पहली बार ये अपने जवानों को पाकिस्तानी अफवाज ने दे दिया है, दुनिया के बदलते हुए हालात की वजह से दिया होगा। तो मैं इसका नाम भी आपको बताऊंगा, प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। और दुनिया की जो दुश्मन की जो एयरफोर्स है उसको तो ये सेकंडों में जो है रोशनी से डबल दुगना है, रोशनी से ज़्यादा शक्तिशाली इसको कह सकते हैं आप, ताकतवर। सेकंडों में ये जो है दुश्मन के एयरफोर्स सिस्टम को, निज़ाम को, दिफाई निज़ाम को, उनके जो दिफाई, उनकी जो छुपाई हुई चीज़ें हैं उनको निस्तो नाबूद कर देगा। ये स्ट्रैटेजी को, इनके मंसूबों को, उनकी प्लानिंग को एयरफोर्स की है, इस कदर ख़तरनाक है। और ये सरहद जो हमारी है, दुश्मन ने अगर सरहद के पार से कोई बड़ी फौज हो, ये एयरफोर्स हो या कोई भी फौज हो, अगर उसने कोई हरकत की तो ये सेकंडों में जो है उसकी सरहद के अंदर पूरे उसके दुश्मनी के अज़ाइम को खाक में मिला देगा। और ये जो अभी नंदन वाला वाक़या हुआ था, ये उसकी एक छोटी सी मिसाल है। तो ये जो हथियार है, ये हथियार जो है 1000 साल की तारीख है हमारी। और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदू जो है, हिंदुस्तानी जो फौज बना ली इन्होंने, और ये बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, तो इनको पता नहीं है कि ये कभी भी दूसरे मुल्क की सरहद में घुस के हमला नहीं कर सकती। ये हिंदुओं की तारीख है, 1000 साल तारीख में कभी भी वो मुसलमानों का जो दिल्ली दिल है उस तक जो है वो कब्जा करने के लिए कभी नहीं पहुंचे, बल्कि गुलाम बनकर रहे। फौजें तो पहले भी थी और पहले भी यही वाली डींगे मारते थे। राजपूतों ने फौजें बना ली थी और महाराजाओं ने, और इन्होंने यही गाने और यही गाना बजाना शुरू किया कि फौज तो हमारी बड़ी शक्तिशाली है। पीते गाँव मुँह रहे हैं, अपनी पी के पवित्र किताब पे हाथ रखते हैं
तो उनके लिए बहुत बड़ा जो है कमज़ोर दिल दुश्मन जो है वो इस प्रोग्राम से, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो कमज़ोर दिल दुश्मन है वो ये प्रोग्राम नहीं देखे, रहा नहीं जाएगा उनसे। मैं इसका नाम भी आपको बताऊंगा इस हथियार का। और दुनिया तजस्सुस से डूब रही थी कि कौन सा हथियार है पाकिस्तान आर्मी के पास कि ये कोई जंग हारने नहीं देता। तो मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, दुश्मन जो है इंडिया की इस वक्त चीखें निकली हुई हैं, सदमे से दो चार है और सर पकड़ के बैठा हुआ है दुश्मन। जब से हमारी अफवाज के सरबराह ने और इंतजामिया ने यह सेट किया कि ये अफवाज को अब दे देना चाहिए, तो जब ये हथियार मुंतकिल कर दिया तो हिंदुस्तान की आर्मी की, फिजाइया की और नेवी की चीखें जो है वो निकल चुकी हैं। बुरा हाल है उनका। और दुनिया भर के जो नशरियाती इदारे हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, वो इस खबर के लिए बेताब बैठे हुए थे कि वो कौन सा हथियार है पाकिस्तान आर्मी के पास कि जिससे पाकिस्तानी फौज को कोई शिकस्त ही दे नहीं सकता। तो मेरे भाइयों, पाकिस्तानी भाइयों, उस हथियार का नाम जो है ईमान है। और वो सिपाही सालार ने, बाजवा साहब ने, आर्मी चीफ साहब ने अपने जवानों को दे दिया है। और जवान जो है सरहद पे चौकन्ना हो गए, इदारों में चौकन्ना हो गए। मुल्क के अंदर बच्चा बच्चा उनके साथ शामिल हाल है। और ये ईमान की ताकत ऐसी है कि कोई दुनिया की सैटेलाइट, मुसलमानों के जो ईमान की ताकत है और पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों की, अफसरों की और जवानों की जो ईमान की ताकत है, उसे दुनिया की कोई भी सैटेलाइट, कोई भी टेक्नोलॉजी देख नहीं सकती। और दुनिया को पता चल गया होगा इस खबर से कि पाकिस्तानी फौज को दुनिया के दुश्मन जो है क्यों शिकस्त नहीं दे सके अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ता क़यामत तक शिकस्त नहीं दे सकते। वो एक ही ताकतवर हथियार है पाकिस्तानी फौज के पास। वैसे बहुत खुफिया हथियार है हमारे पास, पाकिस्तानी अफवाज के पास, अल्हम्दुलिल्लाह, और सबको पता है। लेकिन इस हथियार का किसी को नहीं पता था। और ये हर सिपाही के पास है। कर्नल शेर खान की आपने, उस बहादुर ऑफिसर की आपने, हिंदुस्तानी ब्रिगेडियर ने कहा था कि पाकिस्तान के ऑफिसर तक फ्रंट लाइन पर जंग लड़ते हैं। और कर्नल शेर खान ने, उनके ऑफिसर तमाशा देख रहे थे और कर्नल शेर खान ने परखचे उड़ा दिए थे घुस के। और उनके ब्रिगेडियर ने चिट डाल के कर्नल शेर खान शहीद की ट्राउज़र की जेब में चिट डाल के उन्होंने भेजा था कि आपके ये जो ऑफिसर हैं इनकी इज्जत और ताज़ीम की जाए। और काबिल फ़ख्र ऑफिसर थे कि इन्होंने अकेले और अपनी चंद साथियों के साथ मिलकर इतनी बड़ी रेजिमेंट का हिंदुस्तान की अकेले मुकाबला किया और इतने शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद एक कदम पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ते रहे और हमें पीछे धकेलते रहे। ईमान की ताकत थी कर्नल शेर खान में, शहीद में। हमारे ऐसे शहीद, ऐसे जवान ऑफिसर, हमारे जवान और हमारे ऑफिसर्स दोनों लड़ते हैं। जब दुश्मन जो है, जब वो सांप की पटारी में से बाहर आ जाता है और अपने फन दिखाने लगता है, तो फिर हमारी ताकत जो है ईमान की उस वक्त जागती है। और जब जागती है तो उसे दुनिया की कोई सैटेलाइट जो है वो देख नहीं सकती। और दुनिया इसी चीज़ के लिए जो है वो बेताब थी कि वो कौन सी ताकत है। वो ताकत मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, वो ईमान की ताकत है, पाकिस्तानी अफवाज के पास है। और वो मिनटों में, सेकंडों में चकनाचूर कर देती है दुश्मन के अज़ाइम को जब वो जागती है। और पाकिस्तान की ऐसी दिफाई लाइन जो पहली और आखिरी दिफाई लाइन है वो है अफवाज पाकिस्तान।
और उसके जो सिपाही हैं उनके अंदर इतने ईमान की ताकत है कि दुश्मन के अज़ाइम को सेकंडों में जो है वो चकनाचूर कर देंगे। अभी निंदन के जहाज का जो है वो वाकया आपने देखा था कि सरहद से बाहर ही उनको गिरा दिया था, लेकिन वो धकेलते हुए सिरकते हुए हमारी सरहद के अंदर आके गिरा था। तो मेरे भाइयों, इसी बात के साथ मैं जो है प्रोग्राम का खात्मा करना चाहता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान जो है हमारी माँ है, हमारी धरती है ये, और इसकी जो सरहदों के अमीन है और जो हाफिज हैं वो अफवाज पाकिस्तान है, और अफवाज पाकिस्तान के हाथ मजबूत करना वो कौम के हाथ मजबूत करने के बराबर है। तो दुश्मन पे कड़ी नज़र रखें और अपने मुल्क की अफवाज के हाथ मजबूत कीजिए हमेशा, और दुआओं में पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान को बैतुल्लाह शरीफ में, मस्जिद नबवी में हर वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान, एक ही वतन है, एक ही मुल्क है जो 27वीं शब रमज़ानुल मुबारक को उस बाबरकत दिन मार्ज वजूद में आया था, और इसकी हिफाजत आपको और हमको सबको करनी है। इसी बात के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, पाकिस्तानी अफवाज जिंदाबाद, पाइंदाबाद। और इसी बात के साथ प्रोग्राम का खात्मा करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बराए मेहरबानी, और बेल आइकॉन के बटन को भी ज़रूर दबाइएगा और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। आइंदा आने वाले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जब तक सरफराज चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।